रात के 11 बज रहे थे और अर्जुन अकेला अपनी गाड़ी में जा रहा था। मुंबई से पुणे का लंबा रास्ता था और उसने सोचा था कि जल्दी पहुंच जाएगा, पर रास्ते में उसने गलती से एक अनजान मोड़ ले लिया, जहां से जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया और नेट भी चला गया और सिग्नल भी गायब हो गया। और अब वो एक बिल्कुल अनजान सुनसान सड़क पर था जो घने जंगल के बीच से गुजर रही थी। और सड़क के दोनों तरफ इतने घने और ऊंचे पेड़ थे कि रात का आसमान भी नहीं दिखता था और हेडलाइट की रोशनी में बस कुछ कदम आगे तक दिखता था और उसके आगे सिर्फ गहरा काला अंधेरा था जो इतना भारी और घुटन भरा लग रहा था जैसे कोई दीवार हो। अर्जुन ने रेडियो चालू किया पर सिर्फ शोर आया और उसने बंद कर दिया। उसने सोचा कि तेज चलाएगा और जल्दी इस जंगल से निकल जाएगा, पर तभी गाड़ी ने हिचकिचाना शुरू किया। पहले एक बार रुकी, फिर आगे बढ़ी, फिर दोबारा हिचकिचाई और फिर बीच सड़क पर बीच जंगल में रात के सुनसान में पूरी तरह बंद हो गई। और अर्जुन ने एक्सेलरेटर दबाया पर कुछ नहीं हुआ और चाबी घुमाई पर इंजन ने सिर्फ एक बार खड़खड़ाकर चुप हो गया। और उसने 5 बार 6 बार 7 बार कोशिश की पर गाड़ी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। उसने फ़ोन निकाला तो नो सिग्नल था और उसने फ़ोन को खिड़की से बाहर निकालकर ऊपर उठाया, पर सिग्नल नहीं आया। और गाड़ी से बाहर निकलकर चारों तरफ घूमकर देखा, पर एक भी बार सिग्नल नहीं मिला। वो गाड़ी के पास खड़ा रहा और जंगल की आवाज़ें सुनता रहा। झिंगुर बोल रहे थे और पत्तों में हवा थी और कहीं दूर कोई जानवर था, पर ये सब आवाज़ें इस घने अंधेरे और इस सुनसान में बहुत डरावनी लग रही थीं, जैसे जंगल खुद सांस ले रहा हो। उसने सोचा कि यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा और इस सड़क पर रात को कोई आएगा भी नहीं। इसलिए उसने फ़ोन की टॉर्च चालू की और पैदल आगे बढ़ने लगा। 10 मिनट चला होगा और जंगल और घना होता जा रहा था और सड़क भी संकरी होती जा रही थी और पेड़ों की शाखाएं ऊपर से इतनी झुकी हुई थीं जैसे रास्ता रोकने की कोशिश कर रही हों। और टॉर्च की रोशनी में बस कुछ कदम आगे दिखता था और उसके पाँव में घास उलझ रही थी और शाखाएं चेहरे पर आ रही थीं, पर वो चलता रहा क्योंकि रुकने का कोई फायदा नहीं था। तभी दूर पेड़ों के बीच से एक धुंधली पीली कांपती रोशनी दिखी और अर्जुन रुक गया और ध्यान से देखा। और हाँ, वो रोशनी थी जो पेड़ों के पीछे से आ रही थी और उसने सोचा कि शायद कोई घर है और वो उस तरफ मुड़ गया। और एक पतली पगडंडी थी जो घास से इतनी ढकी हुई थी जैसे सालों से किसी ने उस पर कदम न रखा हो। और अर्जुन संभल संभल कर उस पर चला और पांव फिसलते रहे और शाखाएं रोकती रहीं, पर वो चलता रहा और आखिरकार पेड़ों के पार निकला तो जो दिखा उसे देखकर उसके पांव वहीं जम गए। एक पुराना 2 मंजिला बंगला था जो इतना पुराना था कि अंग्रेजों के ज़माने का लग रहा था। दीवारों पर हरी काई जमी हुई थी और दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थीं और खिड़कियों के शीशे या तो टूटे हुए थे या थे ही नहीं। और छत पर बड़े बड़े पेड़ों की शाखाएं इस तरह झुकी हुई थीं जैसे बंगले को अपनी बाहों में जकड़ रही हों। और सबसे अजीब बात यह थी कि बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा आधा खुला था और हवा में बहुत धीरे धीरे हिल रहा था और उस खुले दरवाजे के अंदर से वो पीली कांपती रोशनी आ रही थी जो उसने दूर से देखी थी। अर्जुन कुछ देर बाहर खड़ा रहा और उसके मन में आया कि अंदर मत जाओ, वापस जाओ, पर वापस कहाँ जाता। जंगल में अकेला कोई रास्ता नहीं था, कोई मदद नहीं थी। और तभी आसमान में बादल गरजे और इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि देखते ही देखते अर्जुन सिर से पांव तक भीग गया और ठंड लगने लगी और हवा इतनी तेज हुई कि फ़ोन की टॉर्च बुझ गई और अब वो बिल्कुल अंधेरे में खड़ा था, भीगते हुए, कांपते हुए, और उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इसलिए वो उस बंगले की तरफ भागा और दरवाजे से अंदर घुसा और दरवाज़ा पीछे से धड़ाम की आवाज़ के साथ बंद हो गया जैसे किसी ने बंद किया हो। अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। बाहर तेज़ बारिश थी और तेज़ हवा थी, पर अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे आवाज़ें अंदर आ ही नहीं सकती। और हवा नहीं थी, पर ठंड इतनी थी कि सांस लेने पर भाप दिखने लगी। और यह ठंड बाहर की बारिश वाली ठंड नहीं थी, यह कुछ और थी, कुछ ऐसी ठंड जो हड्डियों तक उतर जाती है। कमरा बड़ा था और हर चीज़ पर धूल की मोटी परत जमी थी
और एक पुराना सोफा था जिस पर कपड़ा पड़ा था, पर उस पर भी धूल थी और दीवारों पर पुरानी काली सफेद तस्वीरें लगी थीं जो धुंधली हो गई थीं। और एक कोने में एक टूटी हुई कुर्सी थी और एक पुरानी मेज थी और उस मेज पर एक मोमबत्ती जल रही थी। और यह देखकर अर्जुन रुक गया क्योंकि मोमबत्ती ताज़ी थी और अभी अभी जलाई गई लग रही थी, जबकि बाकी पूरे घर में धूल और पुरानेपन के अलावा कुछ नहीं था। उसने आवाज लगाई कि कोई है यहाँ पर। कोई जवाब नहीं आया और सिर्फ उसकी अपनी आवाज की गूंज आई जो बहुत अजीब लगी। उसने दीवार पर लगी तस्वीरें देखी और एक तस्वीर में एक परिवार था, माँ, बाप और एक छोटा लड़का, और सब मुस्कुरा रहे थे, पर चेहरे इतने धुंधले हो गए थे कि ठीक से नहीं दिखते थे। और दूसरी तस्वीर में सिर्फ वो छोटा लड़का था, अकेला, और वो मुस्कुरा नहीं रहा था, बस सीधे देख रहा था। और अर्जुन को उस तस्वीर को देखकर अजीब लगा और उसने नजर हटा ली और सोफे पर बैठ गया और सोचा कि बारिश रुकने तक यहाँ रहूंगा, फिर निकल जाऊंगा। कुछ देर बाद उसे ऊपर से आवाज आई, धीमी पर साफ, किसी के चलने की आवाज, जैसे पुरानी लकड़ी के फर्श पर कोई चल रहा हो। और अर्जुन ने आवाज लगाई कि कोई है। ऊपर पर आवाजें बंद हो गईं और कोई जवाब नहीं आया। और उसने खुद को समझाया कि शायद बिल्ली हो या चूहा हो, पुराने घरों में ऐसा होता है, और वापस बैठ गया। पर 5 मिनट बाद ठंड और बढ़ गई, और यह ठंड बहुत अजीब थी क्योंकि उसने कोट पहना हुआ था, फिर भी ठंड कम नहीं हो रही थी। और तब उसे पहली बार वो एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने आंखें खोलीं और कमरे में कोई नहीं था, पर वो भारी घुटन भरा एहसास गया नहीं, बल्कि और बढ़ गया, जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो। वो उठा और मोमबत्ती उठाई और कमरे का कोना कोना देखा, पर कुछ नहीं मिला। और रसोई में गया जो खाली और धूल भरी थी, और बाथरूम में गया जहां एक टूटा हुआ आईना था और नल से पानी टपक रहा था। और वो वापस मुख्य कमरे में आया और सोफे की तरफ गया, और वहां पहुंचकर रुक गया क्योंकि सोफे पर जहां वो बैठा था उसके ठीक बगल में एक छोटा गोल सफेद पत्थर रखा था जो पहले नहीं था। पूरे घर में हर चीज पर धूल थी, पर यह पत्थर बिल्कुल साफ था, जैसे अभी रखा गया हो। अर्जुन ने कांपते हाथों से पत्थर उठाया और पलटाया, और उस पर खरोंच से छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, बस एक शब्द, जाओ। अर्जुन का हाथ कांपा और पत्थर नीचे गिर गया, और उसने जोर से आवाज लगाई कि कौन है यहाँ। और इस बार जवाब आया। ऊपर से वही आवाजें आईं, पर इस बार बहुत तेज और बहुत ज्यादा, जैसे कोई दौड़ रहा हो। और फिर सीढ़ियों पर आवाजें आने लगीं और कोई ऊपर से नीचे आ रहा था। और अर्जुन पीछे हट गया और दीवार से टिक गया, और मोमबत्ती उसके कांपते हाथ में कांप रही थी। सीढ़ियों की आवाजें रुकीं और एक पल की खामोशी आई, और फिर सीढ़ियों के नीचे अंधेरे से एक बच्चे की आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए? अर्जुन ने मोमबत्ती आगे की, और सीढ़ियों के नीचे के अंधेरे में एक लड़का खड़ा था जो 10-12 साल का लग रहा था। और उसने सफेद कपड़े पहने थे और उसके बाल बिखरे हुए थे, और उसके पाँव में कोई जूते नहीं थे, और उसका चेहरा बहुत पीला था, इतना पीला जैसे उसमें खून ही न हो। और उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, और वो आंखें पलके नहीं झपका रही थीं, बिल्कुल भी नहीं। और वो बस अर्जुन को देख रहा था उन बेजान काली आंखों से। अर्जुन का गला सूख गया और दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद सुनाई दे रहा था। और उसने बहुत मुश्किल से आवाज निकाली और पूछा कि तुम कौन हो? तो लड़के ने बहुत धीरे से जवाब दिया, और उसकी आवाज बच्चे की आवाज थी, पर उसमें कुछ था जो बिल्कुल ठीक नहीं था, जैसे आवाज कहीं दूर से आ रही हो, जैसे किसी खाली कमरे में गूंज रही हो। और उसने कहा, यह मेरा घर है और तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और पूछा कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? यहाँ कोई बड़ा है? तो लड़के के होठों पर एक मुस्कान आई, पर वो मुस्कान बिल्कुल ठीक नहीं थी। वो बहुत चौड़ी थी और बहुत लंबी थी, जैसी किसी इंसान की मुस्कान नहीं होती। और उसने कहा, माँ बाप वो बहुत पहले चले गए, सब चले गए, बस मैं हूँ यहाँ हमेशा से। अर्जुन ने एक कदम पीछे लिया और पूछा कि हमेशा से मतलब? तो लड़के ने अपना सिर एक तरफ झुकाया और फिर